अपने प्रत्येक कार्य को और विशेष करके कार्य में प्राप्त होने वाली सफलताओं को परमात्मा के श्री चरणों पर सदैव अर्पित करते रहो। इसके अनन्य लाभ है। प्रथम कि अहंकार का विसर्जन होगा। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि प्राप्त सफलता परमात्मा की कृपा से संभावित हुई है, तो हमारे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अहंकार का आगमन नहीं होगा। इससे हमारे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहेगा। जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति हमें आह्लादित करती रहेगी। इसलिए सदैव अपने प्रत्येक कार्य का श्रेय उस परमात्मा को दिया करो। हे परमात्मा, आप ही की कृपा से तो इतना बड़ा या इतना छोटा जो भी संभव हो पाया है, मैं सफल हो पाया हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भाव को सदैव अपने जीवन में बनाए रखो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और सच भी यही है। हम में इतना सामर्थ्य कहां? अरे हम तो जो श्वास लिए हैं, आपकी कृपा न हो तो उसे हम बाहर की ओर छोड़ भी नहीं सकते। और जिस श्वास को हमने बाहर छोड़ा है, आपकी कृपा न हो तो उस श्वास को हम किसी भी परिस्थिति में कितना हूं जोर लगा के, कितना हूं शक्ति लगा के खींच नहीं सकते, ले नहीं सकते। जब हम इतना छोटा कार्य नहीं कर सकते तो और दुनिया का कौन सा कार्य हमारे बस में है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मेरा पतवार की बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही इतनी कृपा है आपके, अनंत उपकार है स्वामी इस जगत के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे स्वजनों, हमारे स्नेहियों के ऊपर। हम भले ही कृतज्ञ हो जाएं, लेकिन आप अपनी कृपा बरसाना कदापि नहीं भूलते। हम भले ही आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं भूलते। कितने उपकार हैं, अनंत उपकारों से दबे हुए हैं हम।
और फिर भी आप उपकार पे उपकार, उपकार पे उपकार किए चले जा रहे हो। हाँ, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हरि बोल, हरि बोल। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। ओ मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तुम हो तो अब किसी के बातों का क्या परवाह। और ये दुनिया वाले, दुनिया की तो बात ही निराली है। किस किस की परवाह करूं मैं, एक तेरी ही परवाह कर लूं, इतना ही कम है। और दुनिया वाले देखो, तीन परिस्थितियों से किसी भी नवोदित व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जब आप कोई भी विशेष कार्य प्रारंभ करोगे, कोई नया कार्य प्रारंभ करोगे या कोई श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ करोगे, तो ये दुनिया वाले पूछो मत, तीन परीक्षाएं होंगी आपकी, तीन स्टेज उस कार्य के होंगे जिसको जीना पड़ेगा आपको। अब कोई भी विशेष कार्य प्रारंभ करो तो पहली प्रतिक्रिया आएगी, वह है कि आपका उपहास उड़ाया जाएगा, दुनिया वाले आपका मजाक बनाएंगे। तो समझ लेना कि आप प्रारंभ हो गए हो, आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। फिर इसका दूसरा स्टेज आएगा, दूसरी परिस्थिति आपके सामने आएगी। दुनिया वाले आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, वह प्रथम में आपका उपहास उड़ेगा, और यदि आप कंटिन्यू कर गए, आप करते रह गए, तो फिर यही दुनिया वाले सोचेंगे कि अब लगता है कि ये सच में उपलब्ध हो जाएगा, या जिस विशेष कार्य को कर रहा है इससे कहीं इसको सम्मान प्राप्त न हो जाए, कहीं हमसे भी आगे न बढ़ जाए, इसलिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। दुनिया वाले अब ईर्ष्या प्रारंभ करेंगे, और फिर यदि आप करते रह गए और आपने अपने लक्ष्य को पा लिया, तो यही दुनिया वाले आपके कदमों में गिर करके, आपके चरणों में गिर करके वंदन करेंगे और आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करेंगे। यही होता है। अब किस किस की
परवाह करते रहोगे। और ये दुनिया वाले किसको अच्छा करते हैं? कभी भी किसी की परवाह नहीं। परवाह करना धर्म की, स्वयं की, सुनना अपने अंतरात्मा की, क्योंकि आपसे बेहतर, आपसे सटीक आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। यदि सच में अपने आप को जानना है तो अपनी समीक्षा करते रहो, क्योंकि आप ही वह परीक्षक होंगे जो स्वयं की परीक्षा करते हुए अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। दूसरा कोई आपका मूल्यांकन क्या करेगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी समीक्षा करें। दूसरों की समीक्षा क्या करना, स्वयं की समीक्षा, समय और परमात्मा की प्रतीक्षा करना सीखो। जीवन में आनंद अवतरित होगा। परवाह तो कदापि मत करो। किसकी परवाह करोगे? और दुनिया वाले आप सोचते हो कि हमारी प्रशंसा करेंगे। हाँ, देखो, प्रशंसा की यदि भूख बढ़ेगी आपकी तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे। ध्यान रखना, यदि आपको ये लत लग जाए कि अखबारों में मेरा नाम छपे, टेलीविजन पर, टीवी स्क्रीन पे हम भी दिखें, तो फिर जिस दिन आप नहीं दिखोगे उस दिन आपको तनाव होगा। दूसरा कोई दिखने लगेगा तो वो तनाव और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परमात्मा की प्रतीक्षा और स्वयं की समीक्षा करो। और ये मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि दुनिया वाले आपको बुरा भी करते हैं, और दुनिया वाले किसको अच्छा कहें? प्रभु श्री राम को जब आलोचना झेलनी पड़ी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने धर्म के बलि वेदिका के ऊपर स्वयं को और स्वयं के सुखों की बलि दे दी, आहुतियां डाल दी, मर्यादा के यज्ञ कुंड में जिन्होंने अपने सारे सुखों की आहुतियां डाल दी, और जब उनको भी बुरा कहने वाले उनके राज्य में, त्रेता काल में और राम राज्य में जब उपस्थित थे, तो फिर हमें और आपको बुरा कहने वाले इनकी कमी नहीं है। देखो, दो लोगों की तो कदापि कमी नहीं है। एक, ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो आप किसी न किसी की निंदा करते रहते हैं, और निंदा का भी एक अपना सुख है। और निंदा का सुख जिसके जिह्वा को लग गया है ना, वो किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। प्रशंसा करेगा भी तो बिना लोभ, बिना लालच और बिना लाभ के किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। ये विषमता है दुनिया में। और निंदक वो किसी की प्रशंसा कर ही नहीं सकता। अबे एक बार इंद्र ने एक सुंदर सा इंद्रासन बनवाया, जो जिसका कोई जोड़ नहीं था। सुंदर सा भवन का निर्माण कराया वास्तु के हिसाब से, और प्रत्येक साधन यथायोग्य जो होना चाहिए उसको रखवाया, कहीं कोई कमी न रह जाए। सबको स्वयं से और विशेषज्ञों से उसका निरीक्षण करा करके, और फिर घरभोज का आयोजन किया। और जब गृह प्रवेश का आयोजन हुआ तो उसमें उसने एक निंदक, तत्कालीन एक निंदक हुआ करते थे, उनका कार्य था कहीं भी जाते आलोचना करते, निंदा करते, किसी की भी आज तक उन्होंने प्रशंसा नहीं की थी। इंद्र ने उनको भी बुला लिया, मन में विचार किया कि अगर कोई कमी होगी तो आलोचक महोदय तो निश्चित रूप से आलोचना करेंगे, और नहीं होगी तो आलोचना नहीं करेंगे। आलोचक को उन्होंने बुलाया, निंदक महोदय पधारे। इंद्र भगवान पूरा इंद्रासन घुमा घुमा करके दिखाया। विदा करते समय पूछा, महाराज कहीं कोई कमी तो नहीं रही? हम निंदक महोदय ने आज तक किसी की प्रशंसा तो की नहीं थी, और उस भवन में, उस इंद्रासन में कोई कमी दिखी नहीं। अब कहे तो क्या कहे? तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज
अब एक बारगी इतना व्यवस्थित भी मत हो जाइए कि निंदा करने की जगह ही न मिले। मतलब उसके बाद भी उन्होंने निंदा कर ही दी। तो ये दुनिया का उसूल है, जगत इसी को कहते हैं, ये संसार का रंग है, निंदा का अपना रस है। तो निंदक मिल जाएंगे, आप जहां ढूंढो उसमें एक रस मिलता है लोगों को, और विचित्र रस मिलता है। अब आप देख लो अपने आस पड़ोस में, आप किसी की प्रशंसा करो, किसी व्यक्ति, किसी संत, किसी महात्मा, किसी राजनेता जो चरित्रवान हो, सक्षम हो, तो वहां भी कोई ना कोई निंदक मिल ही जाएगा और पूछ देगा आपसे कि क्या प्रमाण है, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, यूं ही तो नहीं कर रहे हो, कुछ लाभ मिला होगा आपको। और वही किसी की निंदा करो, झूठी निंदा करो, कोई एक किरदार जो हो नहीं लेकिन उसको आप बना दो। और अमुक ऐसा मैंने सुना है उसके संदर्भ में। फिर देखो दो लोग उसके करीब, आपके करीब मिल जाएंगे, ऐसे निश्चित लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ हाँ मैंने भी सुना है उसके बारे में, भले ही वह किरदार हो ही नहीं, वो कैरेक्टर हो ही नहीं, वो जानता भी ना हो, लेकिन स्वीकार अवश्य करेगा, क्योंकि निंदा में एक रस, ये निंदा रस। एक प्रकार की ये लोग जो निंदा करने वाले हैं, और एक प्रकार के और लोग, ये भी प्रजाति दुनिया में हर जगह मिल जाती है, और ये है राय बहादुर। अकारण किसी को राय देना, आप न भी लेना चाहें तब भी वो आपको राय देगा, और यदि बन जाए तो उसका श्रेय लेगा, बिगड़ जाए तो कहेगा कि मैंने तो ऐसे कहा था, ऐसे तो कहा नहीं था। और ऐसे लोग हर जगह उपलब्ध होते हैं, ऐसे लोग हर जगह मिल जाया करते हैं। अब एक देखो, एक मिठाई की दुकान थी, उस पर एक बोर्ड था लगा हुआ, यहाँ मिठाइयाँ मिलती है, लेकिन क्योंकि वो पुराना हो चला था, तो एक व्यक्ति आया, ऐसे ही राय बहादुर थे, तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, इतना सुंदर, इतना बड़ा बोर्ड है, इस पर कुछ लिखवा क्यों नहीं देते? दुकानदार ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ, बोर्ड पुराना हो गया है। तो राय बहादुर ने कहा कि ऐसा करो, इस पर लिखवाओ कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ बिकती है, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। कहा कि ठीक है, ये तो वाक्य बड़ी बढ़िया है, चलो मैं आज ही लिखवा देता हूँ। बस उसने लिखवा डाला। अब अगले ही दिन एक महोदय पहुंच गए, तब उन्होंने कहा कि ये बोर्ड यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, अब यहाँ का क्या मतलब है, नीचे दुकान है ये, तो फिर यहाँ का क्या मतलब है, ये कुछ ठीक नहीं है। दुकानदार ने कहा तो फिर क्या कहें? कहा कि अरे ऐसे ही लिखवाओ ना, मिठाइयाँ मिलती है, ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अब यहाँ का क्या मतलब है, नीचे दुकान है ये, तो यहाँ नहीं तो वहाँ का तो विज्ञापन है ना। नहीं, उसने कहा कि आपकी बात ठीक ही कहे, अच्छा इसको मिटा देते हैं। अब उसने पेंटर को बुलाया और यहाँ जो शब्द था उसको मिटवा दिया। अब बच गया मिठाइयाँ, ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन एक और वरिष्ठ बुद्धि के हिमालय पधारे, उन्होंने कहा कि अब ताजी मिठाइयाँ का क्या मतलब है, क्या आप बासी मिठाइयाँ भी बेचते हो? दुकानदार ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ताजी मिठाइयाँ ही बेचता हूँ। अब उस महोदय ने कहा कि तो फिर यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, अब ताजी मिठाइयाँ मतलब बासी मिठाइयाँ। अरे मिठाई मिठाई है, ये ताजी हटाओ, सीधे रहने दो, मिठाइयाँ मिलती है। उसने कहा कि ये भी ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अब सच में ताजा ताजी के, अब ताजी तो फिर बासी भी, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं संशय है। अब उसने ताजी मिटा दिया, अब बच गया मिठाइयाँ मिलती है। एक महोदय आए तो उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, ये मिठाइयाँ मिलती है, मिठाई की दुकान है तो मिठाई ही मिलेगी। अब यहाँ कोई हार्डवेयर का दुकान तो है नहीं कि कोई आकर के यहाँ कहेगा कि हमें लोहा लकड़ का सामान दे दो। उसने कहा तो क्या करें? महोदय ने कहा कि मिठाइयाँ हटवाओ, मिलती है रहने दो। अब उस बेचारे ने मिठाइयाँ मिटा दी। अब बच गया मिलती है। एक महोदय आए, कपार पर अपना हाथ पीटते हुए, भाई मिलती है, क्या मिलती है?
दुकानदार ने कहा तो फिर क्या करें, मिटा दो। अब फिर से एक बार उस बोर्ड को मिटा दिया गया। फिर एक महोदय आए, उन्होंने कहा बताओ इतना सुंदर बोर्ड है, इसमें लिखा क्यों नहीं देते यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अब दुकानदार अपना माथा पकड़ लिया। तो ऐसे लोग, ये दो प्रकार के प्रजाति हर जगह पाए जाते हैं, दुनिया के हर जगह, हर गांव, हर नगर में पाए जाते हैं। मैं निवेदन करूं, निंदा की परवाह मत करना, ये सबसे बड़ा रुकावट है तुम्हारे प्रगति पथ का। कोई आलोचना करता है तो उसमें यदि कोई आपकी कमी है तो सुधारने का यत्न करना, और नहीं तो फिर छोड़ देना। ऐसे निंदक, ऐसे लोग जो अकारण कुछ कहते रहते हैं, उनकी परवाह करोगे, लक्ष्य से भटक जाओगे, लक्ष्य तक कदापि नहीं पहुंचोगे। इसलिए कहा मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की, अब हम तुम्हारे रास्ते पर निकल चुके हैं। अब दुनिया क्या कहेगी, कहती रहे। अरे दुनिया ने किसको, मीरा को छोड़ा क्या, तुलसी को छोड़ा क्या, सूर को छोड़ा क्या, कबीर को छोड़ा क्या, कहने तो कौन परवाह करने जाए। और सम्मान की भूख न जगाना, ध्यान रखो। दुख का मूल कारण तुम्हारे भीतर की अपनी इच्छा है, जो तुमने जगा रखी है। जिस भूख को जगा रखा है तुमने, वही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। यदि तुम्हारे भीतर सम्मान की चाह न हो तो कोई यदि तुम्हारे संदर्भ में कुछ भी बोले, उसका कोई दुख तुम्हें नहीं होगा। लेकिन आपने यदि सोच लिया कि समाज चाहे अमुक व्यक्ति मेरा सम्मान करे, और सम्मान के बदले यदि उसने अपमानित कर दिया तो दुख होगा, और दुख भी होगा तो दोगुना होगा। इसलिए कभी भी सम्मान की भूख मत पालना, और ध्यान रखना ये बड़ा सूक्ष्म होता है, कब आ जाता है, कब जग जाता है, पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े संतों को जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया जिन्होंने, उनको भी सम्मान का भूख सताते रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सम्मान का भूख अपने जीवन में कभी मत जगाना, ये दुख का मूल कारण है। और दुनिया वाले, अब देखो किसी गांव में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, धनाढ्य थे, पिता पुत्र थे। दोनों ने आपस में विचार किया कि हमारे पास धन तो है, लेकिन अगल बगल के गांव में हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, लोग हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, अब नाम नहीं लेते। हमारी बिरादरी के तो बहुत लोग हैं, तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा विशेष करें जिससे हमारा भी नाम हो, लोग हमें एक ब्रांड समझ करके पहचाने। तो पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी एक काम करते हैं, अपने आस पड़ोस और अपने गांव लेकर के कोई घोड़ा नहीं, तो चलते हैं एक मेला से घोड़ा खरीद के लाते हैं, फिर लोग कहेंगे बाबू साहब घोड़ा वाले, एक सम्मान, एक नाम होगा, एक ब्रांड बन जाएगा। पिता पुत्र को अच्छा लगा, चल पड़े और किसी पशु मेला से एक घोड़ा खरीद लिया, चल पड़े फिर गांव की ओर। दोनों बड़े प्रसन्न थे, अब तो हमारे नाम का डंका बजेगा, लोग कहेंगे कि अरे अमुक व्यक्ति ने घोड़ा रखा है, घोड़ा पाल रखा है, लोग देखने आएंगे और हमारी भी जय जयकार होगी, हमारी भी चर्चाएं होंगी। अब ये सोच करके पिता पुत्र चल पड़े। पिता पुत्र दोनों पैदल हैं, घोड़ा आगे आगे, पीछे पीछे पिता पुत्र जा रहे हैं। किसी गांव में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, लोगों ने देखा, पूछा कि अरे भाई ये घोड़ा बीमार है क्या? पिता ने कहा नहीं तो, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? लोगों ने कहा तब तो आप लोग बड़े मूर्ख लोग हैं, इतना सुंदर घोड़ा है, इतना हृष्ट पुष्ट बलवान घोड़ा, और यदि यह बीमार नहीं है तो आप लोग पैदल जा रहे हो। घोड़े जब घोड़ा खरीद ही लिए हो तो चढ़ के जाओ। पिता ने कहा बात तो अच्छी है। तब गांव पार करते ही
पिता ने पुत्र को कहा, बेटा तू बैठ जा। पुत्र बैठ जाता है घोड़े के ऊपर। फिर अगले गांव में कुछ लोग एकत्रित हैं। लोगों ने देखा, कहा कि अच्छा ये तो बड़ा अन्याय है, सच में कलयुग आ गया है। अच्छा क्यों कलयुग आ गया है? तो एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो तो वृद्ध पिता बेचारा पैदल जा रहा है, अब बच्चा जो है घोड़े के ऊपर सवार हो गया है। अब पुत्र कूद गया, कहा कि अरे ये नाम होना चाहिए, तो उसके पहले ही बदनामी होने लगी। नहीं पिताजी मैं नहीं, आप बैठ जाओ। अब घोड़े के ऊपर पिताजी बैठ गए। अगले गांव में गए। फिर कुछ लोगों ने देखा, किसी ने कहा कि ये बूढ़ा तो बड़ा निर्दयी है, अरे देखो तो जरा, पुत्र बेचारा पीछे पीछे दौड़ रहा है और ये उसके ऊपर बैठ कर के आराम फरमा रहा है। अब पिता पुत्र दोनों असमंजस की स्थिति में अब क्या करें? पिता ने कहा कि ये काम करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। अब पिता पुत्र दोनों बैठ गए घोड़े के ऊपर। अगले गांव में लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये तो बड़े निर्दयी हैं, अरे घोड़े में कोई जीव नहीं है क्या? जरा देखो तो, कोई समझाओ तो इसे। अब दोनों उतर गए। दोनों ने कहा अब क्या करें, अब कैसे सम्मान प्राप्त हो? तो पुत्र ने कहा कि हर उपाय तो हम लोगों ने कर लिया, बस एक उपाय शेष है, क्यों ना हम रस्सी से इसके पैरों को बांध दें, उसमें एक बल्ली डाल दें, एक तरफ आप उठा लो, एक तरफ से हम उठा लें और घोड़ा बेचारा आराम करते चले। तब तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे ना कि हृष्ट पुष्ट घोड़े को भी आराम देने के लिए पिता पुत्र ने अपने कंधे पर उठा लिया। अच्छा दोनों लग गए दोनों तरफ, घोड़े को कंधे पे उठा के अगले गांव में पहुंचे। लोगों ने देखा, अब तो गांव भी समीप आ गया था। अरे ये घोड़े को क्या हो गया है? पिता पुत्र दोनों बोले, हुआ कुछ नहीं है, बस हम लोग आराम दे रहे हैं। लोग माथा पीट पीट के हंसने लगे और लोगों ने कहा, बड़े मूर्ख हो, घोड़े को आराम दे रहे हो। तो याद रखना, दुनिया केवल कमियां नहीं निकालती, जो कमियां नहीं भी होती है उसको भी कह दिया जाता है। जो आप में कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ दुनिया वाले कहेंगे। दुनिया का काम है कहना। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। ओ मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। होंगे लाखों, तेरे जैसा तो न होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा तो न होगा। ध्यान रखना, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के, एक से बढ़कर के एक सुंदर, एक से बढ़कर के एक युवा, एक से बढ़कर के एक धनाढ्य, एक से बढ़कर के एक बलवान, एक से बढ़कर के एक विद्वान हो सकते हैं। लेकिन आप जैसा
तो नहीं हो सकता ना। तो जब आप हो ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, जिससे कलाकृतियां जिनके पैरों से निकलती है, सौंदर्य जिनके पैरों से प्रस्फुटित होती है, तो प्रेम ही करना है तो हम आपसे क्यों नहीं करते। और देखो, प्रेम में प्रेमी परिवर्तन नहीं होता, प्रेम परिवर्तनशील नहीं है, प्रेम अस्थिर होता है। प्रेम में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप जिसको प्रेम समझते हो, आप जिसको प्रेम करते हो, क्या वो अस्थिर है? आपका जब जन्म हुआ, मां जब आपको दुग्ध पान कराती रही, तो आपका सारा का सारा प्रेम मां से था। जब थोड़े आप बड़े हो गए और पिता आपकी उंगलियों को पकड़ करके या अपनी गोद में उठा करके दुकान पे ले जाने लगे और आपको मिठाइयाँ टॉफियाँ दिलवाने लगे, तो फिर अब आप माँ की गोद से लपक जाते हो पिता की गोद में आने के लिए। प्रेम बदला, प्रेमी बदला, प्रेम परिवर्तित हुआ, बटा, विभाजित हुआ। अब जब थोड़े और बड़े हो गए तो फिर मित्रों के संग आपका और आपके प्रेमी अब मित्र हो गए। अब मित्रों के लिए झूठ भी बोल देते हो आप। मित्रों के संग समय निकाल करके माता पिता से अधिक समय अब आप मित्रों में व्यय करने लगते हो। प्रेमी बदल गया। फिर जब आप थोड़े और बड़े हो गए, अब विद्यालय जाने लगे, स्कूलों में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, तो फिर मित्र बदलने लगे। अब छोटी कक्षाओं के मित्र बड़ी कक्षाओं में जाने के बाद, बड़े विद्यालयों में जाने के बाद आपके प्रेमी मित्रता की ही जो प्रेम व्यवस्था थी वह परिवर्तित हो गया, प्रेमास्पद बदल गया। फिर विवाह के बाद पत्नी से प्रेम, फिर ससुराल वालों से प्रेम, और फिर पता नहीं इस तरह से प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति वर्ष आपका प्रेमास्पद, आपका प्रेमी कितना बार परिवर्तित हुआ। क्यों बदलना प्रेम को? मैं कहता हूं कि अरे प्रेम करना ही है तो उससे क्यों न करें जिसको जीवन में कभी भी बदलने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा तो होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है मेरा दामन, है तेरा दामन, हाँ थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा। मेरा रब की कृपा से सब काम हो रहा। मेरा रब की कृपा से सब काम हो रहा। मेरा रब की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से एक स्थिति को समझ लेना, कर्मारंभ से लेकर और कर्मांत तक मनुष्य को कर्मवादी होकर के कार्य करना चाहिए। कर्मांत के बाद और परिणाम आने के उपरांत तक मनुष्य को भाग्यवादी हो जाना चाहिए। इसके दो लाभ हैं और वरिष्ठ लाभ हैं, विशेष लाभ हैं। यदि कर्मारंभ से लेकर कर्मांत तक आप भाग्यवादी बन जाओगे तो फिर कर्म को जितना विशेष आपको देना चाहिए, जितना बढ़िया करना चाहिए, उतना नहीं कर पाओगे। इसलिए कर्मारंभ से लेकर कर्मांत तक कर्मवादी बन, कर्मयोगी बन करके कार्य को आगे बढ़ाओ।
और कार्य समाप्त हो जाने के बाद परिणाम आने तक भाग्यवादी बन जाओ। परिणाम यदि आपके पक्ष में आता है तो ईश्वर को, अपने भाग्य को उसका श्रेय दे दो। इससे तुम्हारे जीवन में अहंकार नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, तुम कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, तनाव नहीं आएगा। और यदि तुम्हारे पक्ष में नहीं जाता है तो फिर ऐसा मान लो कि अब भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं हुआ। इससे तुम्हारे जीवन में मानसिक तनाव नहीं होगा। और यही कारण है कि भारत में अपेक्षाकृत अन्य देशों से मानसिक रोगियों की कमी है, क्योंकि हम यहाँ ये स्वीकार कर लेते हैं पुत्र मर गया, हमने मान लिया ये प्रारब्ध में था, जीवन भर की कोई संपदा हमारे हाथों से निकल गई। हम जैसे ही अब डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारे जीवन में उदासी आया, कोई मेरा मित्र, कोई पड़ोसी, कोई स्वजन स्नेही हमारे कंधे पर धीरे से हाथ रखा और पुचकार करके बोला कि अरे क्या लेकर के आए थे जो आपने यहाँ खो दिया। और उसी क्षण वह तनाव जो आ रहा था वह दूर हो गया। हमारे जीवन में हमें स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्राप्त करने में हमारे धर्म शास्त्रों, हमारे नीतियों, हमारे शास्त्रकारों के द्वारा निर्मित सिद्धांतों का बड़ा योगदान है। यही कारण है कि भारत में अपेक्षाकृत विश्व के अन्य देशों से कम मानसिक रोगी। और इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग निरंतर कोई भी कार्य यदि सफलता मिलती है तो उसका श्रेय ईश्वर को अवश्य देना, क्योंकि यदि ईश्वर की कृपा ना हो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत हम करते हैं। हम जब हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं तब तो ईश्वर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो श्रेय भगवान को नहीं, चिकित्सक को देते हैं। हाँ, मैंने माना चिकित्सक का भी क्रेडिट है, जाना भी चाहिए, लेकिन याद रखना कि चिकित्सक यदि बचा लेता किसी रोगी को तो चिकित्सक के घरों से कभी कोई अर्थ ही नहीं निकलती। चिकित्सक भी उसी को बचाता है जिसको बचना होता है। तो क्यों ना हम उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, जो भी सफलता है उसके चरणों में हम समर्पित करते हैं। ये श्रेष्ठ कर्म योग है। और पुनः एक बार सब मिलकर के गाते हुए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो